प्रांतीय विषय प्रमुख सह प्रमुख के इस उद्घाटन सत्र में हमारे पूज्य महाराज जी हमारे इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष जी, विद्या भारती के अभिभावक जिनके स्फूर्त मार्गदर्शन में अपना कार्य चल रहा है, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, पावन भूमि का विकास, इस नगर पंचायत का विकास जिनके कर कमलों के द्वारा जिनके मार्गदर्शन में इस नगर का विकास हो रहा है, अपने ही घटक हैं ऐसे हमारे इस नगर के नगर अध्यक्ष जी, हमारे मित्र पुण्यकाली कार्यकर्ता बंधु, प्रवासी कार्यकर्ता बंधु, स्थानीय विद्यालय के अधिकारी पदाधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों से विभिन्न दायित्व को निर्वहन कर रहे हमारे प्रधानाचार्य आचार्य बंधु भगिनी, स्वागत अभिनंदन। निर्धारित समय से 30 मिनट हम विलंब है एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए खेद है। आगामी सत्र से वह होगा। जब कार्यक्रम जब आप कार्य योजना से पढ़े होंगे तो प्रांतीय विषय लोगों की मेहनत इस बार जैविक भाव में है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें ध्यान में विद्यालय होता है, इस प्रकार से व्यवस्था बनेगी, वहाँ करने का था मकसद है। ऐसा आया होगा कुछ लोगों ने अच्छा है दर्शनीय स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर है, बाबा के गोद में होना है, एक बार बाबा के गोद में और एक छाँव में उनके आशीर्वाद के लिए हम जात प्रवाह रात बिताएंगे। हो सकता है इसलिए रखा गया हो, कई तरह की बातें आई और आज उद्घाटन सत्र भी है। तो कुल मिलाकर विद्यालय को ग्रहण करना ही यह धर्मस्थली है, धर्म का संचार यहाँ से होता है, पुण्य का संचार यहाँ से होता है। साक्षात माँ गंगा यहाँ दर्शन देती है 24 घंटा अहरनिश, बाबा का भी छाँव है। तो मुख्य रूप से यहाँ के संसाधन व्यवस्था नहीं, यहाँ की पावन पवित्र भूमि को हम लोग वहाँ पहुँच कर अपने को धन्य दान हो जाए, इसलिए यह कार्यक्रम यहाँ रखा गया। और हम लोग आज इस कार्यक्रम में भाग भी ले रहे हैं, सहभागिता भी दे रहे हैं। यहाँ रखने का उद्देश्य यही है, हो सकता है कुछ अभाव होगा, हो सकता है, होने का चांस नहीं है, अवसर नहीं है, प्रयास हम लोग लगे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। प्रधानाचार्य जी अथक प्रयास किए हैं, विनोद जी भी किए हैं, परंतु एक बार बाबा के दृष्टि से सोचेंगे धर्म की नगरी में तो अपने आप सब समाधान हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा और विशेषकर रात्रि में और अच्छा लगेगा। माँ गंगा के बीच से जब हवाएं आएगी उसे से और अच्छा लगेगा, इसलिए कार्यक्रम रखा गया। एक उद्देश्य ये भी था। दूसरा, विगत वर्षों के भांति हर वर्ष हम विद्या भारती का कार्य करते हैं, घटक है, विभिन्न प्रकार का दायित्व मेरे जी में। जब विद्या भारती का कार्य प्रारंभ हुआ 1952 में, तो बस 3 ही बात का ये कल्पना थी, मात्र 3 प्रकार को सोचकर प्राथमिक खंड का शिक्षा देनी है, ऐसा करके बीजारोपण शिशु मंदिर का किया गया। लेकिन 77 में जब अखिल भारतीय के रूप में एक हम पटल पर आए, विद्या भारती का जब एक अस्तित्व आया, मान्यता पंजीकृत हम हो गए, तो ध्यान में आया कि नहीं, विद्या भारती के अंदर पढ़ने वाले भैया बहनों के सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से कुछ विषय इत्यादि का चयन हो, विषय इत्यादि का एक रूपरेखा बनाई जाए। तो 5 केंद्रीय आधारभूत विषय का उस समय विषय आया था और धीरे धीरे बालक के सर्वांगीण विकास में कार्य प्रारंभ हुआ।
ध्यान में आया कि नहीं, कुछ और विषय बढ़ाना चाहिए। सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए 16 अन्य विषय भी उसमें जोड़ा गया। कुल 21 विषय इसमें, 5 केंद्रीय आधारभूत विषय और 16 केंद्रीय विषय के रूप में विद्या भारती ने अपने पटल पर अपने नीति में शामिल कर और बालकों का सर्वांगीण विकास करने का कार्य प्रारंभ किया। कालांतर में हम आगे बढ़ते गए, शिखर की ओर चढ़ते गए। अभी 10-11 केंद्रीय विषय के रूप में और भी हम लोग विषय जोड़े हैं, और सिर्फ बालक की जो सर्वांगीण विकास की कल्पना करते हैं उसमें कुछ और बढ़ाए, हम लोग सोच को ऊपर उठाए हैं कि विद्या भारती की जो पंच प्राण है, विद्या भारती सिर्फ बालक के क्यों सर्वांगीण विकास होगा, जो विद्या भारती की जो 5 घटक है, पंच प्राण है, आचार्य प्रधानाचार्य, हमारे प्रबंधन के लोग, हमारे भैया बहन छात्र, हमारे अभिभावक, ये पूर्णकालिक, ये 5 जो हमारे घटक है, इनके सर्वांगीण विकास की दृष्टि, इनके परिमार्जन की दृष्टि से विद्या भारती अपने विषय को बढ़ाते हुए पुनः एक बार और इसमें परिवर्तन की, और आज हम लोग 31-32 विषय लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह कार्य हम 1952 प्रारंभ किए, 77 से पटल पर आए और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। जो काम हम 52 प्रारंभ कर चुके थे, वह काम भारत सरकार या शिक्षा नीति भारत की कुछ सकारात्मक सरकार के आने के कारण वह आई सर्वांगीण 360 डिग्री होने के विकास की बात हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह विद्या भारती बहुत पहले कार्य कर चुकी है। उसी कार्य को जो पंच प्राण, जो 5 हमारे पिलर है, 5 हमारे स्तंभ है, वह खड़े रहेंगे, उसके ऊपर हमारा विद्या भारती का दायित्व है, और वे एक बार परिमार्जित रूप से एक स्वरूप योजना रचना करेंगे तो अच्छा रहेगा विकास करने में। इस दृष्टि से प्रति वर्ष विषय के नाते हम लोग बैठते हैं, विगत सत्र का पूरा समीक्षा करते हैं, क्या योजना हम बनाए थे, कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे, और आगे फिर इस सत्र में कुछ नवीनताओं को जोड़ते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी जोड़ते हुए अब आगे क्या करना है, एक उसकी अद्यतन अप टू डेट 21वीं सदी की बातें जोड़कर उसमें और क्या हम कर सकते हैं अपने विषय में, उस दृष्टि से आज से लेकर कल तक हम चिंतन मंथन करने वाले हैं।